एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आने वाली है कामदा एकादशी। 30 मार्च को सिद्धिदात्री और रामनवमी की पूजा के साथ नवरात्रि पूजा का समापन हो रहा है और प्रारंभ होने वाली है एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा कामदा एकादशी का व्रत। चैत्र माह को हिंदुओं का पहला नववर्ष कहा जाता है और इसी माह की पहली एकादशी है कामदा एकादशी। कामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत रखने का विधान है। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी आती है और ये माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। साल में कम से कम 24 एकादशी होती है, जो अधिक मास पड़ने के कारण कभी कभी 26 भी हो जाती है। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, चैत्र माह से आप इस पावन व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले चावल या पीली वस्तु अर्पित करने का विशेष महत्व है। कहते हैं बिना व्रत और श्री हरि की पूजा के कामदा एकादशी का व्रत अधूरा है। तो पापों से मुक्ति दिलाने वाली कामदा एकादशी कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या है पूजा की संपूर्ण विधि, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कामदा एकादशी का व्रत 1 और 2 अप्रैल 2023 दोनों दिन रखा जाएगा। पहले दिन गृहस्थ लोगों के लिए व्रत करना शुभ रहेगा, वहीं दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय रखेंगे ये एकादशी। ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पाप से मुक्ति दिलाने वाली और हजारों वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल देने वाली एकादशी की कथा का श्रवण करना बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। तो क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? मित्रों, चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 से प्रातः 1:58 से हो रहा है, जबकि चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 2 अप्रैल 2023 की सुबह 4:19 को हो जाएगा। जबकि कामदा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय 2 अप्रैल 2023 से दोपहर 1:40 से शाम 4:10 तक रहेगा। कामदा एकादशी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पुंडरीक, जो भोगीपुर में राज करता था। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए राजा समय समय पर गायन और नृत्य का आयोजन किया करता था। उसी राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे, जिनमें आपस में अथाह प्रेम था। कथा अनुसार एक दिन राजा पुंडरीक ने अपनी सभा में अन्य कलाकारों के साथ ललित को गाना गाने के लिए निमंत्रण भिजवाया। कहते हैं सभा में गायन कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच ललित का ध्यान अपनी प्रेयसी पर चला गया और इस वजह से उसका स्वर भंग हो गया, जिस वजह से उसके गाने का स्वरूप भी बिगड़ गया। राजा पुंडरीक को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर ललित को श्राप दे दिया कि वह जल्द ही मनुष्यों का कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जाएगा। श्राप के प्रभाव से ललित उसी पल 8 योजन वाला महाकाय विशाल राक्षस बन गया। कहते हैं ललित की राक्षस योनि में आने के बाद से उसका जीवन दुखों से भर गया। ललिता अपने पति की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हो गई और पति को श्राप से मुक्ति का उपाय सोचने लगी। कहते हैं व्यथित ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और हाथ जोड़कर उनसे इस समस्या से निकलने का रास्ता पूछने लगी। श्रृंगी ऋषि ने राक्षस योनि से मुक्ति के लिए पत्नी ललिता को कामदा एकादशी व्रत रखने को कहा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को बताया कि वह चैत्र माह की कामदा एकादशी को पूरे विधि विधान से रखे और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करे। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और कहते हैं पति पत्नी पुनः खुशी से जीवन यापन करने लगे। तो मित्रों, कामदा एकादशी का व्रत रखकर आप भी ललित और ललिता की तरह पाप मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि आप में से एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। त्रिलोक में आज के लिए इतना ही।